हाल ही में 15 मार्च को एक घटना हुई थी। जबलपुर डबल मर्डर हत्याकांड एक बड़ा मामला सुर्खियों में था। इस घटना के पीछे की क्या कारण थी, इसको बड़ी बारीकियों से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज यादव। जबलपुर में एक इलाका लगता है जिसका नाम मिलोनियम कॉलोनी होता है। वहाँ पर दो पड़ोसी होते हैं, एक का नाम मुकुल और एक का नाम काव्या होता है। जो मुकुल और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये बात लड़की के पिता को पता चल जाती है। जब लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो लड़की के पिता इनके रिलेशन से बहुत आपत्ति जताते हैं। लड़की के पिता को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। अपने बेटी को एक तरह से इसके चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने लड़की के ऊपर एक फेक रेप केस लगवा दिया है। और जब फेक रेप केस लगा तो पुलिस वालों ने लड़की के ऊपर पास्को एक्ट एंड और धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज दी। और इधर विश्वकर्मा अपनी बेटी को, जो क्लास 10वीं की छात्र थी, उसे अपने भाई के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, जो इलाका पिपरिया में इनके भाई का निवास स्थान है। धीरे धीरे जब समय बीतता है, करीब 1 महीने बाद मुकुल जेल से बेल से बाहर आता है और अपने इस बदनामी जो हुई रहती है, इससे बदला लेने के लिए वह आतुर हो जाता है। वह प्लान बनाने लगता है और उसे इस बात का दुख रहता है कि लड़की ने इसके खिलाफ बयान, ये दोनों तो प्यार करते थे, लेकिन क्यों लड़की ने इसके खिलाफ बयान दे दिया। और लड़के को पता नहीं रहता है कि लड़की प्रेशर में आके बयान दे दी थी। जैसे ही वो जेल से बाहर आता है, वह 5 लोगों को कत्ल करने का प्लान बनाता है। उनको मार कर बदला लेना चाहता है। पहली बार लड़की को और दूसरी लड़की के पापा को और तीसरा उसी उसी के पड़ोस में रहने वाले एक पड़ोसी को, जो इन दोनों को मिलने से तथा इनके रिश्ते से उसको बड़ी तकलीफ था। और वहीं पर रहने वाली एक औरत थी जो इन दोनों को हमेशा टोका करती थी। और तीसरा वो महिला एसआई जो इसको फेक रेप केस में जो इसको सजा दिलवाई थी। धीरे धीरे ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है। लड़का लड़की से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लड़की से कांटेक्ट करना चाहता था। वो पूछना चाहता था आखिर उस लड़की ने इसके साथ क्यों ऐसा किया। ऐसे ही कोशिश करते करते लड़का मौज ऐप के द्वारा लड़की से कांटेक्ट कर लेता है। इन दोनों में बातचीत चलता है। लड़का लड़की से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे खिलाफ रेप केस क्यों लगाया, हम तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तुमने क्यों मुझे फंसाया। तो लड़की बताती कि मैंने नहीं फंसाया, मेरे पापा ने तुम पर एक फेक रेप केस लगवाया। उनके प्रेशर में आकर मैंने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया, यकीन करो ऐसा नहीं है। फिर लड़का मान भी जाता है और ये दोनों का बातचीत फिर से चालू हो जाता है और इनका प्रेम प्रसंग फिर से कंटिन्यू हो जाता है। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहने और जीवन बिताने का सपना देखने लगते हैं। और इनके सपने के भी सबसे बड़े वादा लड़की के पिता विश्वकर्मा सिंह, जिनकी उम्र 52 साल होती है, वो ही बनते हैं। और इनको लगता था कि जब तक विश्वकर्मा सिंह रास्ते सटेंगे नहीं, तब तक ये दोनों मिल नहीं पाएंगे और कभी एक दूसरे एक नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों उनको रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाते हैं और पूरा प्लान को अंजाम देने के लिए मुकुल पूरा तैयारी करता है। फरवरी और मार्च के महीने में लड़की का 10वीं का एग्जाम होता है। वह अपने अपने ओरिजिनल घर पे आती है और एग्जाम देती है। इसी बीच 15 मार्च को इनको मौका मिलता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। लड़की की सहायता से करीब 12 बजे रात को उसके घर में हथियार असलहा पूरा पहुंचा देता है। और करीब 3:30 बजे रात को घर में पीछे से गैस कटर मशीन से दरवाजा काट के अंदर घुस जाता है और करीब 3 बजे लड़की के रूम में रहता है सुबह तक। जब सुबह हुई तो 7 बजे उसके लड़की के पिता विश्वकर्मा निकले ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। इसी बीच मुकुल भारी सामान लेकर चुपके से किचन में जाता है और विश्वकर्मा के सर पे अटैक कर देता है। और अटैक करता है जिससे विश्वकर्मा धरती पे गिर जाते हैं और वह अटैक लगातार कर रहा था। इससे उनका सर फट जाता है और सर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। जब वो अटैक कर रहा था तो धम-धम की आवाज़ हो रही थी, जिससे उनकी बेटी तनिष्क की नींद टूट जाती है। वह दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, वो किचन में जाता है तो देखता है कि मुकुल उसको मार रहा है, तो वो उसके पैर में गिर जाता है, कहता है कि मेरे पापा को छोड़ दो।
मेरे पापा को छोड़ दो। वह ना चाहते हुए भी उसको तनिष्क को वह मार देता है। एक एक सर पे मारता है, फिर एक पीठ पे मारता है, जिससे तनिष्क वह गिर जाता है और उसको भी पूरी तरह मार देता है, जान से मार देता है। फिर ये लड़की और लड़का दोनों, लड़की मैगी बनाती है, दोनों साथ में मैगी खाते हैं। मैगी खाकर ये दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाते हैं और करीब 9 बजे जब ये दोनों घर छोड़कर बाहर जा रहे थे, तो लड़की के द्वारा उसकी चचेरी बहन मुस्कान को मैसेज किया जाता है कि घर पर एक लड़का आया था, पापा और तनिष्क को मार दिया है, और ये दोनों फरार हो जाते हैं। पहले ये बस स्टेशन जाते हैं और बस स्टेशन पे बस पकड़कर कहीं दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर करीब 2:30 बजे मुस्कान को वॉइस नोट मिलता है, और वॉइस नोट जब मिलता है तो वॉइस नोट देखती है। वॉइस नोट देखकर वह सुनकर वह हक्का बक्का रह जाती है। वह वॉइस नोट अपने पापा को सुनाती है और उसके पापा आनन फानन में जल्दी से वहाँ पर जहाँ पर हत्याकांड होता है वहाँ के अपने दोस्तों के पास कॉल करते हैं और कॉल करके बताते हैं, जिससे वहाँ के दोस्त वहाँ घटनास्थल पे जाते हैं। मौके पर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं। जब ये लाश देखते हैं तो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है, लाश बरामद करती है और घर की छानबीन में जब फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के अंदर तनिष्क की लाश मिलती है। दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं और पुलिस की जब जांच कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर लड़की कहाँ गई, कहीं लड़की को मारकर फेंक तो नहीं दिया या लड़की किडनैप हो गई। फिर पुलिस अपना जांच शुरू कर देती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगालती है। जब सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पुलिस देखती है कि काव्या और मुकुल दोनों साथ में हैं। दोनों साथ में हैं और दोनों जहाँ-जहाँ पुलिस जाती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, वहाँ-वहाँ ये दोनों साथ में दिखते हैं। फिर शहर के अनेक अनेक दूसरे शहरों में ये दोनों साथ दिखते हैं, जिससे इनके पुलिस को इन पे शक हो जाता है कि ये दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। फिर पुलिस इनके पीछे अच्छी तरह पड़ती है, इनको पोस्टर शहरों में लगा दिए जाते हैं और कुछ इनाम रख दिए जाते हैं इस मुकुल पर। पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती है बहुत, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे अगले दिन वहाँ से निकल लेते थे, कहीं एक जगह ये रुक कर रहते नहीं थे। एक बार लड़की ने अपने पिताजी के डेबिट कार्ड से करीब 10,000 रुपये निकाले। पुलिस उनके बैंक को ट्रैक कर रही थी और पुलिस वहाँ तुरंत जाती है जहाँ से पैसे निकाले गए, वहाँ पर ये दोनों साथ देखे गए। फिर भी पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती है। ऐसे ही धीरे-धीरे कर करीब 1.5 लाख रुपए डेबिट कार्ड से निकाल लिए गए और ये दोनों कभी होटल में रहते थे, कभी दूसरे होटल में रहते, ऐसे-ऐसे भागते रहे। करीब करीब 2 महीने बाद इनके पास से पूरे पैसे खत्म हो गए। ये मजबूर हो गए हैं गुरुद्वारे में रहने के लिए। कहीं ये गुरुद्वारों पर जाकर रहते थे, कहीं मंदिरों के आस-पास जाकर रहते थे। वहाँ पर लंगर लगता था, वहाँ का खाना खाते थे और स्टेशनों पर कभी ये यात्रियों के द्वारा बचे हुए खाने को खाते थे, क्योंकि इनके पास पूरे पैसे धीरे-धीरे खत्म हो गए। एक दिन ये हरिद्वार में एक हॉस्पिटल के पास थे दोनों, वहाँ पर एक औरत की इन दोनों पे नज़र पड़ती है। औरत लड़की को तुरंत पहचान लेती है। लड़की और लड़के दोनों को पहचान लेती है। जब औरत को उस महिला को जब पता चलता है तो पास के पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है और तुरंत पुलिस मौके पर पहुँचती है, लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। लड़का वहाँ से भाग निकलता है और फिर लड़की को जबलपुर सिविल लाइन थाने पे ले जाया जाता है। थाने पे लड़की से पूछताछ की जाती है और फिर अ, करीब 2 दिन बाद लड़का 30 मई को करीब 11:30 बजे पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देता है। जब पुलिस इन दोनों को पकड़ कर पूछताछ करती है, पूरा सीन रिक्रिएट किया जाता है। पुलिस इन दोनों की पूछताछ के बाद पुलिस इस केस का खुलासा करती है। पुलिस की पूछताछ के बाद पता चला कि ये दोनों की स्पेशली मुकुल के बारे में पता चला कि जब ये मुकुल जेल से बाहर निकला तो ये 5 लोगों का कत्ल करना चाहता था। ये पहले ये अपने सीने पर 5 नरमुंड वाला टैटू बनवाया, जिससे इसे इस बात का हमेशा याद रहे कि इसे 5 लोगों का कत्ल करना है। ऐसे ही इस केस का खुलासा हुआ। नमस्कार, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।